आगे चाणक्य कहते हैं कि यदि इंसान को यह लगे कि यह काम करने से उसे खुशी मिलेगी, लेकिन सामने वाला उस काम को करने से माना कर रहा है और जबरन करवा रहा है, ऐसे में यदि उसमें आनंद नहीं आ रहा है तो वह काम नहीं करना चाहिए। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि हमें अच्छा बनाना चाहिए और सबकी अच्छाई करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे इंसान की हर जगह कद्र होती। परंतु चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने बताया है कि बुरे बनो तभी सफल होगे और खुशियां भी मिलेगी। चाणक्य बताते हैं कि गुद्ध की तरह मीठे और सरल रहने वाले व्यक्ति को दुनिया वाले निगल जाते हैं, साथ ही तरह तरह की यातनाएं भी देते हैं। लेकिन क्या जानते हैं कि आखिर चाणक्य ने ऐसा क्यों कहा? अगर नहीं तो आगे हम इसे चाणक्य नीति के अनुसार जानते हैं। चाणक्य नीति नामक पुस्तक में आचार्य चाणक्य ने लिखा है कि मनुष्य को बुरा बनना चाहिए, क्योंकि जंगल में भी सीधे खड़े हुए पेड़ को सबसे पहले काटा जाता है। इसलिए आवश्यकता से अधिक सीधे और सरल बनना इंसान के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। आगे चाणक्य बताते हैं कि जिंदगी में ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं जहां व्यक्ति को बुरा बनना पड़ता है। जैसे अगर कोई दबाना चाहे तो ऐसे में दबकर जिंदगी नहीं जीनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान को अपनी जिंदगी खुलकर जीने का पूरा हक है। चाणक्य बताते हैं कि जो भी इंसान इस धरती पर जन्म लिया है उसे 70 से 80 साल जिंदगी जीने के लिए मिली है। ऐसे में हर मनुष्य को इस जीवन काल को खुलकर जीना चाहिए, न कि किसी के दबाव में आकर। चाणक्य नीति में चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति चाहे किसी रिलेशन में हो या फ्रेंडशिप में, यदि रिश्ते में भी सामने वाला इंसान दबाने की कोशिश कर रहा हो तो दबना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीने का पूरा अधिकार है। आगे चाणक्य कहते हैं कि यदि इंसान को यह लगे कि यह काम करने से उसे खुशी मिलेगी, लेकिन सामने वाला उस काम को करने से माना कर रहा है और जबरन करवा रहा है, ऐसे में यदि उसमें आनंद नहीं आ रहा है तो वह काम नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि यदि इंसान को यह डर लगा रहता है कि उसने सामने वाले को किसी काम के लिए माना कर दिया तो उसे बुरा लग जाएगा, या फिर वह इंसान उसे छोड़ डचकर चला जाएगा, तो उसे जाने दे, क्योंकि ऐसे लोगों से दूरियां बनाना ही बेहतर है। दरअसल ऐसी सोच वाला व्यक्ति हमेशा दुख ही पहुंचता है, साथ ही जिंदगी की आजादी को भी छीन लेता है। चाणक्य नीति में आचार्य बताते हैं कि इंसान इस दुनिया में खुश रहने और जिंदगी मदद से जीने के लिए आया है, इसलिए किसी के इशारे पर कठपुतली की तरह नाचने की आवश्यकता नहीं है। लाख बुरे हैं, हम पर तुम तो अपनी अच्छाई दिखाओ, हम बुरे नहीं थे, अब तुम याद करो, तुमने हर बार हमें बुरे वक्त में ही याद किया है। आज तो इसलिए बुरा बन गया हूँ क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त बीत गया है और अच्छा वक्त आ गया है। चांद उगता गया और सूरज ढलता गया, मैं ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश में सबकी नजर में बुरा बनता गया। वक्त बुरा है साहब, मैं बुरा नहीं, और अगर मैं बुरा हूं तो फिर कोई भी अच्छा नहीं। जब जब अच्छाई की खोज में निकला, दुनिया ने मुझे बुरा कह के पुकारा, और जब जब लोगों के बुरे वक्त में साथ दिया, लोगों ने मुझे अच्छा कह के पुकारा। आज का यह स्पीच बहुत ही जरूरी टॉपिक पर है। अगर आपने इसे पूरी अच्छी तरह से समझ लिया तो इसी वक्त से आपकी जिंदगी की आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो जाएगी और जिंदगी पटरी पे दौड़ने लगेगी और जिंदगी में फैसला अच्छा लेने लगोगे। बचपन में एक बार मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि जा बकरी चराने के लिए एक लकड़ी खेत से ले आ। मैं एक कुल्हाड़ी लेकर खेत में गया और पहला कुल्हाड़ी एक बहुत ही सीधे साधे पेड़ पर पड्ढा, उस डाली पर कोई कांटे नहीं थे और उसको काटना बहुत आसान था। उसी के बगल में एक दूसरा बाबुल का पेड़ था जो पूरा कांटों से भरा था। मैंने उस पेड़िएच के पास तक जाने की नहीं सोची, आखिर मैं अपने हाथों में कांटे क्यों चुभाऊं। अब इंसानों के साथ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो इंसान टेढ़ा होता है और थोड़ा अच्छा होता है, उसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, उसको ज्यादा तंग नहीं किया जाता है, आमतौर पर उसकी बातें मान ली जाती है। वही अगर कोई सीधा इंसान होता है तो उसको अपनी बात मनवाने के लिए पाप डीडीएच बेलने पड़ते हैं और लास्ट में उसको वही मानना पड़ता है जैसा लोग उसको मनवाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे कि बुरा बनना क्यों जरूरी है, टेढ़ा बनना क्यों जरूरी है और कैसे बने। जिंदगी में अगर आपने दो चीजों को सही समय पर सही ढंग से यूज करना सीख लिया तो कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी मन में पछतावा नहीं रहेगा, फिर चाहे लोग आपको टेढ़ा बोले या बुरा बोले। पहला चीज है हाँ,
और दूसरी चीज है ना, अगर आपने जिंदगी में सीख लिया कि कब आपको हाँ कहना है और कब ना कहना है, तो भले ही आपको लोग कुछ भी बोले, आपको कितना भी बुरा बोले, कितना ही जिद्दी बोले, कितना ही बुद्धू माने, लेकिन आप अगर देखोगे ना अपने लाइफ में पलट कर, तो कम से कम आपको किसी भी बात का पछतावा नहीं रहेगा। आप मुझे ये बताओ कि ये जो जिंदगी जी रहे हो वो ना आपको बबलू के नाम पर मिली है, टोनी के नाम पर मिली है, ना रानी के नाम पर मिली है। ये जी जिंदगी है आपकी, वो आपके अपने खुद के नाम की मिली है। ये हमारे बाप के नाम की भी नहीं है, उनको अलग जिंदगी मिली है और हमें अलग जिंदगी मिली है। जो तुम्हारा नाम है ना, उस नाम के हजारों इंसान है इस दुनिया में। आप तो रोज फेसबुक, इंस्टाग्राम में सर्च करके तो देखते होंगे, फिर कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें तुम्हारे उन नामों से अलग बनती है? योर यूनिक पर्सनैलिटी। और उसकी यूनिकनेस तब तक ही रहती है जब तक आप किसी और से अफेक्टेड होकर, किसी और के बातों में आकर उनके जैसा ना करने लग जाओ। जिस टाइम पर आपने अपने येस और नो वाले डिसीजन को गिव अप कर दिया ना, उसी। मुझे ये बताओ कि ये जो जिंदगी जी रहे हो वो ना आपको बबलू के नाम पर मिली है, टोनी के नाम पर मिली है, ना रानी के नाम पर मिली है। ये जी जिंदगी है आपकी, वो आपके अपने खुद के नाम की मिली है। ये हमारे बाप के नाम की भी नहीं है, उनको अलग जिंदगी मिली है और हमें अलग जिंदगी मिली है। जो तुम्हारा नाम है ना, उस नाम के हजारों इंसान है इस दुनिया में। आप लोग टेरहा बोले तो उसके बातों का नहीं, बल्कि खुद के ऊपर ध्यान देना कि क्या तुम सच में बुरे हो। किसी को माफ करके अच्छा बन जाओ, लेकिन किसी का स्वार्थ पूरा करने के लिए बेवकूफ मत बनो। चाहे दूसरों के नजर में अच्छे बनो या बुरे, बस ऐसा बनो कि कोई तुम्हारे जैसा ना बन पाए। और अगर अच्छा बनो तो बेवजह बनना, कोई वजह से, तो हर कोई अच्छा बन जाता है। और एक चीज को, दिल में एक शोर सा हो रहा है, बिना आपके दिल बोर हो रहा है। बहुत कम याद करते हो आप हमें। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोस्ती का रिश्ता कमजोर हो रहा है? हम किसी भी गली से गुजरते हैं तो लाइन देने वाली लड़कियां कम और इज्जत देने वाले दोस्त ज्यादा मिलते हैं। मुसीबत में कभी मायूस नहीं होने देते, दोस्त किसी की कमी महसूस नहीं होने देते। कुछ खोए बिना हमने। बहुत मासूम था चेहरा उसका, जिसे देखकर ही धोखा खा बैठे हम। प्यार में धोखा तुमने दिया और बेवफा हम हो गए। तुम्हारा तो कुछ न बिगड़ा, लेकिन लुट हम गए। धोखेबाजों के साथ रहने से बेहतर है अकेला जीना सीख ले। यहाँ सच्चे प्यार की कद्र कोई नहीं करता, तो बेवजह के रिश्ते निभाना छोड़ दें। मुझे धोखा देने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। तुमसे मिली, प्यार में धोखा मिला तो जिंदगी में उदासी छा गई। बड़े दिल से चाहा था मैंने उसे, न जाने कहां गई। वफा के नाम लेकर बेवफाई करने वाला कौन है? आंखों के सामने ही लुट गई दुनिया, फिर भी बता न पाए कि इस धोखेबाजी की गुनहगार